हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि एनसीईआरटी 11th का चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। इसमें स्टूडेंट हम लोग टीथ पढ़ लिए, टंग पढ़ लिए, पैलेट पढ़ लिए, अर्थात बक्कल कैविटी में जो भी पाए जाते हैं टंग, पैलेट, टीथ, सबको पढ़ लिए। स्टूडेंट, एक हम समरी देख लेते हैं जो अभी तक हम पढ़ लिए हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे आप लोग को कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, और एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ना है। एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट आप जानते ही हैं, एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस होता है, माउथ टू एनस होता है। तो हम जो है इसमें पहला स्टार्ट किए थे स्टूडेंट माउथ, और माउथ में का जो फर्स्ट था बक्कल कैविटी, क्योंकि माउथ हम बताए थे बक्कल कैविटी क्या है। बक्कल कैविटी के और भी नाम है, कहीं पे बक्कल कैविटी लिखा हो, बक्कल चैम्बर लिखा हो, ओरल कैविटी, ओरल चैम्बर, माउथ चैम्बर, वो सभी सब बक्कल कैविटी ही कहलाते हैं। मतलब जो हमारे माउथ के में स्पेस पाया जाता है, स्पेस बिटवीन माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो ये होते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में स्टूडेंट हमें क्या क्या पढ़ना था? टीथ पढ़ना था और पैलेट पढ़ना था और टंग। तो ये जो हमारी समरी है स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड को हमें पढ़ना है, जिसमें हम एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कर चुके हैं। और एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस होता है। तो माउथ स्टार्ट किए हम पढ़ना, जिसमें स्टूडेंट बक्कल कैविटी पहला इसका, इसमें हम टीथ भी पूरे डिटेल स्टडी किए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंसेस के बेस पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर हमने टीथ को पढ़ा। पैलेट को भी हमने पढ़ा कि जो है हमारे माउथ चैम्बर के अंदर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट पाए जाते हैं। हार्ड पैलेट एंटीरियर के साइड में पाया जाता है, जबकि सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर के साइड में पाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हम ये भी बताएं कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो किसका बना होता है, और हार्ड पैलेट जो होता है वो प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड प्लेटाइन 3 बोन से भी बना होता है। ये हमने पैलेट में पढ़ा। उसके बाद टंग में बताया स्टूडेंट, टंग को डिटेल में हमने पढ़ा और एक डायग्राम भी हम बनाए थे, और उस डायग्राम में हमने टंग के सारे टेस्ट को बताए थे, किस किस पोजीशन पे कौन कौन सा टेस्ट पाया जाता है। जैसे टंग एक वॉल्वेंट्री मसल्स होता है, पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार से काम करता है, और एग्जाम्पल भी बताए थे आपको रसगुल्ले का। उसके बाद स्टूडेंट देखें हम कि टंग में पैपली पाई जाती है, फिल्लीफ्रॉम, फुंजीफ्रॉम, फोलिएट, सर्कमवैलेट पैपली पाई जाती हैं, और उन्हीं पैपली पे टेस्ट बड पाए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे टंग के टिप पर स्वीट, जबकि बिहाइंड टिप पर सॉल्ट, और साइड में सॉर, खट्टे का स्वाद, और सबसे लास्ट में बेस पर बिटर मतलब कड़वे का स्वाद फील होता है, महसूस होता है। ये था टंग। तो हमने टीथ, पैलेट और टंग को स्टूडेंट
बहुत डीपली पढ़ा और इतने अच्छे से पढ़ा कि आपकी एक भी क्वेश्चन बक्कल कैविटी के छूट नहीं सकते। यदि आप पूरे हॉनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो है एक नोट आप बनाइए। और हमने बीच बीच में इम्पॉर्टेंट बताया है कि ये कई बार इम्पॉर्टेंट, जैसे टीथ में हमने बताया कि जो बच्चों के फर्स्ट टीथ आते हैं, फर्स्ट टीथ अपीयर होते हैं, वो इंसीजर टीथ होते हैं। और वो किस जा पे सबसे पहले आते हैं, तो लोअर जा नीचे के जबड़ों में सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद अपर जा में आते हैं। उनका टोटल नंबर 8 होता है। और स्टूडेंट हमने ये भी देखा कि इंसीजर जो है डेसिडुअस टीथ होता है, जिसे मिल्क टीथ भी कहते हैं। उसी प्रकार हमने इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर में जो है हमने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताया कि कौन सा एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसे आप एक शार्ट नोट बनाएं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख के उसको नोट करें। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बताए थे आपको कि अब इसके आगे स्टूडेंट हम एलिमेंट्री कैनाल के अदर पार्ट को पढ़ेंगे। लेकिन उसके पढ़ने से पहले जब हम बक्कल कैविटी पढ़ ही रहे हैं, बक्कल कैविटी हम पढ़ चुके हैं। तो बक्कल कैविटी में ही स्टूडेंट जो है एक पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड होती है। और सैलिवरी ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती है? सलाइवा का सिक्रीशन करती है। जिससे जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड को कहा जाता है ना, आराम से काफ़ी देर ग्रीडिंग करके, क्रशिंग करके आप तब फूड को इंटेक लें। और कम से कम फूड को, अब हमारे पास ह्यूमन एडल्ट का हमने फार्मूला बताया था आपको, ह्यूमन एडल्ट टीथ का फार्मूला 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, अर्थात टोटल 32 टीथ इज फाउंड इन ह्यूमन एडल्ट। तो 32 टीथ है, तो जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हैं उसे कम से कम 32 बार क्रशिंग करना चाहिए। 32 बार मतलब एक टीथ को अपना हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो 32 टीथ हैं तो आप 32 टाइम्स क्रशिंग करिए उस फूड को। ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम फूड को क्रशिंग करते हैं तो फूड जो है, फूड में सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सलाइवा उसमें मिक्स हो जाते हैं और फूड को एक नया रूप देते हैं और उस रूप का नाम है बाउल्स। इट इज कॉल्ड बाउल्स। और बाउल्स जाके किसमें? स्टमक में जाके गिरता है और फिर स्टमक में उसमें गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं, मिक्स होते हैं, फिर उसका नाम दूसरा हो जाता है, काइम हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि फूड जब हमारे बक्कल कैविटी में था, जब उसमें सलाइवा सिक्रीट हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ, तब वो बाउल्स बोला गया। उसके बाद जब स्टमक में जाके गिरा तो उसमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स मिक्स हुए, तब उसे हम काइम बोले। और जब वही फूड इंटेस्टाइन में गया, उसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम मिक्स हुए, तब हम उसे काइल के नाम से जाने। ठीक है स्टूडेंट। तो हम बहुत आराम से जो है और बहुत डीपली पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। और स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को बोझ मान के नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, आप ये सोच के पढ़िए कि उसमें आपको कितनी सीख मिल रही है, आपको कितना सीखने को मिल रहा है। जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए कि ये कुछ हम अलग नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने डेली का लाइफ प्रोसेस देख रहे हैं, अपने डेली का दिनचर्या देख रहे हैं। हम कैसे फूड को इंटेक करते हैं, फूड कैसा हमारा ब्रेकडाउन होता है, तो बक्कल कैविटी में हमारे फूड में क्या क्या मिक्स होता है, बक्कल कैविटी में क्या क्या होते हैं, इन सबको हम देखते हैं स्टूडेंट। तो एक जो हमें पढ़ना है बक्कल कैविटी में वो है स्टूडेंट कि बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ
सलेवरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी में और क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। और टीथ टॉन्सिल तो हम जानते हैं, टीथ टॉन्सिल एंड टंग। तो सलेवरी बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड कामा टीथ टॉन्सिल एंड टंग। ये जो है स्टूडेंट हमारे बक्कल कैविटी में ही सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। तो हम इसमें जो है जैसे एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो एलिमेंट्री कैनाल में हम अब एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस होता है हमने देखा। तो माउथ में हमने फर्स्ट बक्कल कैविटी देखा, अब बक्कल कैविटी के बाद फिर जिसका नंबर आता है उसको हम देखते। लेकिन बक्कल कैविटी में ही देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड टीथ टॉन्सिल एंड टंग। तो स्टूडेंट जो है इसमें बक्कल कैविटी में ही सलेवरी ग्लैंड पाई जा रही, इसलिए हम सलेवरी ग्लैंड को पढ़ लेते हैं, जबकि सलेवरी ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पढ़ लेते हैं सलेवरी ग्लैंड को, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट। और आप बिल्कुल जो है कंटिन्यूटी को बनाए रखें और एक एक पॉइंट क्लियर करते रहें, जिससे आपका सारा बेस के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आप अच्छे मार्क गेन कर पाएँ एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट हम सलेवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। सलेवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा है, इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज अब्सेंट इन फिश फ्रॉम एंड एक्वाटिक। फिश में, मछलियों में अब्सेंट होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक्वाटिक होते हैं, जो जलीय होते हैं, उसमें ज़्यादातर सलेवरी ग्लैंड अब्सेंट होते हैं। इट इज़ 3 पेयर इन ह्यूमन बींग। अब हम ह्यूमन बींग की बात करें स्टूडेंट, तो ह्यूमन बींग में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। 3 पेयर मतलब 6 सलेवरी ग्लैंड पाए जाएंगे ह्यूमन बींग में। तो हम देखते हैं ह्यूमन बींग में कौन कौन से सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि 1 पेयर पाया जाता है ह्यूमन बींग में। दूसरा है पैरेटॉइड ग्लैंड, जो कि 1 पेयर पाया जाता है ह्यूमन बींग में। और तीसरा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी बोलिए और या सब मैंडिबुलर बोलिए, दोनों का नाम एक ही है। कभी कभी एग्ज़ाम में सब मैक्सिलरी के नाम पे आ जाता है, तो कभी कभी ऑप्शन में सब मैंडिबुलर के नाम से आता है। इसलिए स्टूडेंट इसको आप ध्यान में रखिए कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी और सेम, और ऑप्शन कैसे भी पूछे तो ये होते हैं। 3 सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं ह्यूमन बींग में, और वो एक पेयर में पाए जाते हैं। तो टोटल ह्यूमन बींग में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं। और एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि जो सबलिंगुअल है, जो पैरेटॉइड है, जो सब मैक्सिलरी है, इसमें ऐसा भी है कि जैसे सबलिंगुअल या पैरेटॉइड या सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी, एक ग्लैंड इसमें कौन बड़ा है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे 1 बाय 1। सबलिंगुअल के बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे, फिर पैरेटॉइड के बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे, उसके बाद सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी के बारे में भी जानेंगे। जो है पैरेटॉइड ग्लैंड, पैरेटॉइड ग्लैंड जो है स्टूडेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नैक में जो पॉइजन इजेकुलेट होता है, निकलता है, स्नैक में
सर्प में जो पॉइजन इजेकुलेट होता है वो स्नेक के अंदर पैरेटॉयड ग्लैंड से मॉडिफाइड होता है पॉइजन ग्लैंड। पैरेटॉयड ग्लैंड से ही मॉडिफाइड होता है पॉइजन ग्लैंड, और स्नेक में वो पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है जिससे पॉइजन इजेकुलेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पैरेटॉयड ग्लैंड से ही पॉइजन ग्लैंड मॉडिफाइड होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम नोट में आपको लिखवा भी देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे कि सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, और एक कहाँ पर होता है, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका प्लेस बताना। पैरेटॉयड ग्लैंड भी कैसा है और किस पोजीशन पे होता है, कहाँ पर होता है, ये भी हम बताएंगे। उसके बाद सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी को भी थोड़ा डीपली में देखेंगे। तो वन बाय वन करके देखते हैं स्टूडेंट। ये हम जान ही चुके हैं कि सैलिवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट इज एब्सेंट इन फिश फ्रॉम एंड एक्वाटिक। इट इज़ 3 पेयर इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में यह 3 पेयर पाए जाते हैं। पहला सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि 1 पेयर, पैरेटॉयड ग्लैंड वो भी 1 पेयर में पाया जाता है। उसके बाद सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। तो ह्यूमन बींग में टोटल 3 ग्लैंड पाई जाती है, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरेटॉयड ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी और सेम, कैसा भी आपको ऑप्शन में आए कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी, तो ऐसा मैंडिबुलरी भी पूछ रहा है तो आप उसे सब मैक्सिलरी समझिए। ये कई बार मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए सब बातों पे ध्यान दीजिए और जो है इसे इम्पोर्टेंट बना के अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट में नोट करिए। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट था सैलिवरी ग्लैंड में सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड हमें 3 ग्लैंड पढ़नी है सैलिवरी ग्लैंड में, जो कि बक्कल कैविटी में भी पाया जाता है, इसलिए हम सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ ले रहे हैं बक्कल कैविटी के अंदर ही। तो पहला सैलिवरी ग्लैंड में जो फर्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इट इज स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। यह सबसे छोटा सैलिवरी ग्लैंड होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें स्टूडेंट ये है कि यह पाया कहाँ जाता है। इट इज फाउंड, कई बार आया है स्टूडेंट, इसको आप इम्पॉर्टेंट बना लें। इट इज फाउंड बीनीथ द टंग, यह टंग के नीचे पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबलिंगुअल ग्लैंड के डक्ट को क्या कहते हैं, तो डक्ट ऑफ रेवेनियस। डक्ट ऑफ रेवेनियस जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम होता है, डक्ट ऑफ रेवेनियस। ये होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो हमारा पहला पार्ट था सैलिवरी ग्लैंड का, कि इट इज स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, इट इज फाउंड बीनीथ द टंग, और डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड इज कॉल्ड डक्ट ऑफ रेवेनियस। उसके बाद दूसरा है पैरेटॉयड ग्लैंड। दूसरा है पैरेटॉयड ग्लैंड स्टूडेंट, और पैरेटॉयड ग्लैंड में भी जितना इसमें हम इम्पोर्टेंट देखे हैं, यही पैरेटॉयड ग्लैंड में भी हमें देखना है कि पैरेटॉयड ग्लैंड लार्जेस्ट होता है, सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है, और पैरेटॉयड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट होता है। और स्टूडेंट यह कहाँ पाया जाता है, इसकी पोजीशन को देखना है हमें, और इसके डक्ट को क्या कहते हैं। जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड के डक्ट को डक्ट ऑफ रेवेनियस कहते हैं, तो पैरेटॉयड ग्लैंड के डक्ट को क्या कहते हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं पैरेटॉयड ग्लैंड। स्टूडेंट दूसरा था पैरेटॉयड ग्लैंड। तो पैरेटॉयड ग्लैंड में इट इज लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है, जबकि सबलिंगुअल कैसा था स्टूडेंट, सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड था, और पैरेटॉयड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। जो इसमें हम इम्पोर्टेंट बताए थे आप लोग को कि पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड जो स्नेक में पाया जाता है वो किससे मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड होता है वो पैरेटॉयड ग्लैंड से ही। पैरेटॉयड ग्लैंड से ही मॉडिफाइड होता है पॉइजन ग्लैंड स्नेक में। तो पैरेटॉयड ग्लैंड ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, अब वो हो गया स्नेक की बात।
अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में पैरेटॉइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। इट इज़ लोकेटेड, या कहाँ होता है, चीक बिलो द ईयर ऑफ इट्स साइड। चीक बिलो द ईयर ऑफ इट्स साइड, ईयर के पास, चीक के पास, चीक के नीचे और ईयर के पास अर्थात ईयर के साइड, ईयर के साइड जैसे चीक है, चीक के नीचे और ईयर के साइड पाया जाता है पैरेटॉइड ग्लैंड। दे सिक्रीट, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट ए पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पाया कहाँ जाता है, चीक बिलो द ईयर इट्स साइड पाया जाता है। और ये सिक्रीट करता है एंजाइम को सैलिवरी एमाइलेज एंड पेटाइलिन। ये एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज एंड पेटाइलिन। एंजाइम को सिक्रीट करेगा पैरेटॉइड ग्लैंड। डक्ट ऑफ पैरेटॉइड ग्लैंड को हम एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। डक्ट ऑफ पैरेटॉइड ग्लैंड को हम एक्सटेंशन डक्ट कहेंगे। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पैरेटॉइड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है। पैरेटॉइड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, तो पैरेटॉइड ग्लैंड के डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट है। तो पैरेटॉइड ग्लैंड में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा स्टूडेंट, कि इट इज़ लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, इट इज़ लोकेटेड इन चीक बिलो द ईयर ऑफ इट्स साइड, दे सिक्रीट सेरस फ्लूइड along with enzyme, salivary amylase and petalin. Duct of पैरेटॉइड ग्लैंड इज कॉल्ड एक्सटेंशन डक्ट। जो पैरेटॉइड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, तो पैरेटॉइड ग्लैंड के डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने देखा। और इसमें जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पैरेटॉइड ग्लैंड में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। पैरेटॉइड ग्लैंड में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है इन ह्यूमन बीइंग में। तो इन्फेक्शन को हम कहते हैं एक डिसीजेज के नाम से, दैट इज़ कॉल्ड मम्प्स डिसीजेज। दैट इज़ कॉल्ड मम्प्स डिसीजेज। ये काफ़ी जो है स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पे ईयर के पास, ईयर में भी स्वेलिंग आ जाएगी। और ये बिलो द चीक जहाँ पे होता है, बिलो द चीक, चीक के पास ईयर के साइड में काफ़ी स्वेलिंग आ जाएगी। वो जो होता है इन ह्यूमन बीइंग में होता है। पैरेटॉइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और इसे एक डिसीजेज कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मम्प्स। तो उसे हम लिख देते हैं स्टूडेंट, आप नोट कर लिए ना इसको। इन्फ्लामेशन नोट देखिए, inflammation of parotid gland in human being causes a disease called mumps. Causes a disease called, कौन सा डिसीज, मम्प्स। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरेटॉइड ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग कॉजेज ए डिसीजेज कॉल्ड मम्प्स। और एक इसमें कई बार पूछा जाता है कि मम्प्स जो डिसीज है वो कैसा डिसीजेज है, बैक्टीरियल डिसीजेज है कि वायरल डिसीजेज है कि पैथोजेनिक डिसीजेज है, कई बार पूछा जाता है। तो मम्प्स एक जो है वायरल डिसीजेज है।
मम्स एक वायरल डिसीजेज है और कहाँ होता है, पैराटाइड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन में होता है। तो हम लिख देते हैं इसको। द मम्स इज ए वायरल डिसीजेज। मम्स कैसा डिसीजेज है, तो मम्स एक वायरल डिसीजेज होता है इन ह्यूमन बीइंग में, और इसके इन्फ्लामेशन पे क्या होता है, पैराटाइड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन में ह्यूमन बीइंग के बिलो द चीक इट्स ईयर साइड स्वेलिंग आ जाती है, और उस डिसीजेज को हम बोल देते हैं मम्स डिसीजेज। काफ़ी कई बार पूछा गया है और ये दोनों नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और द मम्स इज ए वायरल डिसीजेज, मम्स एक वायरल डिसीजेज होता है। तो पैराटाइड ग्लैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम बता दें कि सबलिंगुअल ग्लैंड, पैराटाइड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैराटाइड ग्लैंड है। इस पे क्वेश्चन सैलिवरी ग्लैंड के पैराटाइड ग्लैंड पर जरूर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसको जो है आप इम्पॉर्टेंट बना लीजिए। ठीक है, अब तीसरा हम देखते हैं सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी। स्टूडेंट जो तीसरा है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, तो इसमें हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि इट इज स्मॉलर और मीडियम साइज होता है। सबलिंगुअल सबसे छोटा होता है, कभी कभी इसकी साइज भी पूछी गई है। तो सबलिंगुअल सबसे छोटा होता है, जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी है यह मीडियम साइज का होता है सैलिवरी ग्लैंड, और पैराटाइड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है पैराटाइड ग्लैंड, जबकि सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी ये सब मीडियम साइज के होता है। इट इज़ लोकेटेड, ये होता कहाँ है, तो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी ऑफ ईच साइड, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी ऑफ ईच साइड, ये ओरल कैविटी के फ्लोर पर पाया जाता है। ओरल कैविटी मतलब बक्कल कैविटी, माउथ चैम्बर, बक्कल चैम्बर के फ्लोर पर पाया जाता है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। और डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, वाटसन डक्ट। वाटसन डक्ट जो होता है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड को कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट जो है सैलिवरी ग्लैंड में, जो इन ह्यूमन बीइंग में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, पैराटाइड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, तीनों ग्लैंड पाए जाते हैं। जिसमें हमने देखा कि सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि सबसे स्मॉलर था, और पैराटाइड ग्लैंड जो काफ़ी लार्जेस्ट था, और सब लिंगुअल ग्लैंड के डक्ट को क्या कहते थे, रेविनियस डक्ट, और पैराटाइड ग्लैंड के डक्ट को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन डक्ट, और सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी डक्ट ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, वाटसन डक्ट। सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है उसको हमने देखा, पैराटाइड ग्लैंड बिलो द चीक इट्स साइड ईयर के पास में होता है, और इन्फ्लामेशन ऑफ पैराटाइड ग्लैंड इज कॉल्ड मम्स डिसीजेज, और मम्स एक वायरल डिसीजेज होता है। उसी प्रकार सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी में हमने देखा कि यह स्मॉलर और मीडियम साइज का होता है, और यह कहाँ पाया जाता है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी पे पाया जाता है। और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, वाटसन डक्ट। ठीक स्टूडेंट, तो हमारा ये तीनों ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग में जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं उसको हम 1 बाय 1 करके देखें और थोड़ा डीपली में देखें, और इसके काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमने देखा। और इस प्रकार जो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड भी इंड होता है। हम एक डायग्राम बना के आपको बता देते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे के क्विक रिवीजन के लिए उस डायग्राम को देख के समझ पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं
ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने पढ़ा सैलिवरी ग्लैंड, उसको हम एक डायग्राम से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और समझिए, आप ही लोग का डायग्राम है, आप ही लोग हैं ये, ठीक है। ये है स्टूडेंट जो है एक ह्यूमन के फेस का फिगर है, जिसमें 1 पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड दिख रहा है आपको बिलो द टंग, टंग के जस्ट नीचे पाया जा रहा है। उसके बाद चीक, बिलो द चीक और ईयर के साइड पैरेटॉइड ग्लैंड जो कि 1 पेयर में होता है, और फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के जस्ट ऊपर फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में पाया जा रहा है क्या, सब मैंडिबुलरी और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये भी कितना होता है, 1 पेयर होता है। तो ह्यूमन बीइंग में हमने बताया कि सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर में 3 सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड 1 पेयर और पैरेटॉइड ग्लैंड 1 पेयर और सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलरी एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी 1 पेयर पाया जाता है। ये था सैलिवरी ग्लैंड का फिगर, और जिसमें हम आपको तीनों सैलिवरी ग्लैंड के ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरेटॉइड ग्लैंड और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड को दिखाया। ठीक है स्टूडेंट, इससे आपका टोटल क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम के समय में बस आप इसको देख के पता लगा लेंगे कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे है। और एक इम्पॉर्टेंट जो आपको लिखना है, एक तरफ नेम लिखिए ग्लैंड का और एक तरफ डक्ट का नेम लिखिए, और कौन डक्ट किस में होते हैं। जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, और सब पैरेटॉइड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है। और उसको एक याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, हम आप लोग को बताएंगे। और एक जो एग्ज़ाम में पूछा गया है इनके साइज के आधार पे इनका ऑर्डर, तो ऑर्डर में आप जान ही रहे हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटा होता है, उसके बाद पैरेटॉइड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है, और सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड जो है वो मीडियम साइज का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे सैलिवरी ग्लैंड भी ख़त्म हुई। अब हम पूर्ण रूप से बक्कल कैविटी को पढ़ लिए। बक्कल कैविटी में हम पहले लिखे थे कि बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, टीथ, टंग, पैलेट एंड टॉन्सिल। तो हम टीथ, टंग, पैलेट और सैलिवरी ग्लैंड को भी पढ़ लिए। अगले लेक्चर में स्टूडेंट हम जो है केवल आपको नेम, ग्लैंड का नेम और डक्ट का नाम और उसको याद करने का जो एक फार्मूला है उसे बता देंगे, जिससे आप लोग को कभी भूलेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आप कंटिन्यू लगे रहें। थैंक यू।